Dear students and friends, welcome to Topper Talk Gate 2026. Today with us Mr. Raman. Mr. Raman secured the All India rank in the electronics branch 61. Okay. First of all, Mr. Raman, very congratulations for your great achievement. Thank you, sir. Uh, Thank you very much. Okay. Ramanji, first what I will do, I'll give some introduction. Then after I will ask regarding your journey, your preparation, your test series, जो जो आपका journey है ना, पूरा डिटेल में बताओ. It may be inspired to other students. Okay. Sure. Uh, Raman, he completed BTech from IIT Delhi and MTech from IIT Madras. Basically, he's from Rajasthan. And previously, he was around 2 years in the IOCL. In the last year, he got the rank 110 in the electrical branch. That means Raman is an all-rounder, expert in the electrical as well as electronics. He is the MEDIS student in the 2022 and he took the test series also last year. Okay. Raman, once again, congratulations. Now let us Thank you, start sir. our discussion. देखिए, जी. Raman, what was your strategy during that preparation? Strategy assess that I already prepared and I already secured the good rank in electrical. Okay. तो मेरा ये था कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल का और सिलेबस ऑलमोस्ट ओवरलैप होता है एक्सेप्ट दैट कि इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें एंटीना और थोड़ा वेव गाइड वगैरह ये अलग से एक पोर्शन था। तो मैं ऐसे तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिकली प्रिपेयर भी नहीं किया। मैं मेरा बेसिक जो नॉलेज था मैं उसी को यूज़ किया। और फिर मैं अभी एमटेक कर रहा हूँ तो मेरे को उसमें भी बहुत हेल्प मिला, स्पेशली डिजिटल और जो एनालॉग जो मेरे कोर्सेज हैं वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और तो मेरा ऐसा था कि मेरे को बस एक रिवीजन की जरूरत थी, तो वो मैं शॉर्ट नोट के थ्रू किया और एक मैं टेस्ट सीरीज लिया मेडिजी से, जिससे मेरे को बहुत हेल्प मिला कि मैं कैसे शॉर्ट टर्म में प्रिपेयर कर पाऊँ। कि मैं ऑल ईयर मैं टेस्ट सीरीज मतलब टेस्ट नहीं दिया था। मैं जस्ट गेट के पहले टेस्ट सीरीज खरीदा और 2 महीने पहले, और फिर मैं कंटिन्यूसली सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिए और फिर फुल सिलेबस टेस्ट भी दिए, ताकि मेरा एक प्रैक्टिस बना रहे और मतलब जो मेरे कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी रिवीजन हो जाए। और ये इतने से ही मतलब मेरा हो गया था क्योंकि मेरे बेसिक्स काफ़ी अच्छे थे। तो मेरे को ऐसे कुछ अलग से वापस से लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं पड़ी। शॉर्ट नोट और टेस्ट सीरीज वाज मोर देन सफिशिएंट। Okay. Raman, especially in the GATE exam, the numerical questions calculation plays a very major role. To improve the accuracy, what type of technique you applied there at the time? सर जनरली ऐसा होता है कि हम कई बार पेपर सॉल्व करने जाते हैं तो कई बार हम जैसे इलेक्ट्रिकल में लीजिए तो एफएसएल ऐसे हमें परमिटिविटी चाहिए होता है, तो हम कई बार ऐसा होता है कि मिस कर जाते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी नहीं लिया है, सिर्फ परमिटिविटी लिख दिया है, तो कहीं पे मिस हो गया फैक्टर। तो मैं जनरली ये अप्रोच लेता हूँ कि एक बार सॉल्व करने के बाद एक बार 5 सेकंड का टाइम लगा के एक्स्ट्रा एक बार देख लेता हूँ कि मैंने वैल्यूज तो लिए सही लिए हैं, जो मैंने फॉर्मूला ये यूज किया है वो सही यूज किया है। और इसमें सबसे बड़ा ये रहता है कि कई बार हम गलती कर देते हैं कि क्वेश्चन पढ़ने में ही गलती कर दिया, तो हम क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है और हम कुछ और सोल्व करने लग जाते हैं। तो Yeah. क्वेश्चन भी मैं 10 सेकंड देके अच्छे से क्वेश्चन पढ़ूं पहले कि हाँ मैं जो सॉल्व करने जा रहा हूँ और जो मेरे से पूछा जा रहा है वो सही चीज में जा रहा हूँ। और फिर एक बार सॉल्व करने के बाद देख लीजिए कि हाँ मैं जो सॉल्व किया हूँ सही किया हूँ, उसमें कहीं वैल्यू तो गलती नहीं किया हूँ। बहुत छोटी छोटी गलती हो जाती है, तो मैं इसके थ्रू एक बार वापस देख के उसको ठीक कर लेता हूँ अगर कुछ गलती है। Okay. And how you protected yourself from the distractions like social media, any other thing like that? सोशल मीडिया सर, एक्चुअली आई यूज सोशल मीडिया, आई वोंट लाई। बट मैं मतलब एग्जाम के पहले 2-3 महीने सर मैं मतलब दूर रहा, उससे अनइंस्टॉल कर दिया। और मतलब इन चीज़ों से दूर रहो तो बेटर है एग्जाम टाइम में, स्पेशली ये चीज़ें डिस्ट्रैक्टिंग होती हैं तो आपका कंसंट्रेशन भी ब्रेक होगा अगर आप ये यूज़ करते हैं। तो पेपर में कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है आपकी एक्यूरेसी के लिए और आपकी स्पीड मेंटेन करने के लिए। What are your favorite subjects? फेवरेट सब्जेक्ट सर अभी तो मैं एमटेक के बेसिस पे कहूँगा एनालॉग और डिजिटल है मेरे, काफ़ी अच्छे से मतलब सीखा हूँ मैं यहाँ पर भी। ओके ओके। देखिए, टेस्ट सीरीज प्लेज अ वेरी मेजर रोल। टेस्ट लिखने के बाद द रिव्यू रहते हैं ना, रिव्यू आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस आप सर। कैसा रिव्यू करता था आपका? सर रिव्यू जैसे अभी जो मेडिजी का प्लेटफॉर्म है सर मेरे को बहुत अच्छा लगा, जो मैं टेस्ट सीरीज का था कि वो कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुआ है, कौन कौन से क्वेश्चन में मैंने टाइम ज़्यादा लगाया है, या
इस क्वेश्चन में मैंने टाइम लगाया फिर लेकिन आंसर सही आया। वो मेरे लिए बहुत एक हेल्प था कि जिन्होंने मेरे को मतलब एनालाइज करने में बहुत आसानी रही मेरे को। तो मैं मतलब पेपर देता था, फिर मैं मोस्ट ऑफ द था कि मैं टॉप 10 टॉप 15 में ही करीब मेरी रैंक आई जो टेस्ट वगैरह थे उनमें। तो मैं उसमें इम्प्रूव करता था कि हाँ यहाँ पे ये वाले फॉर्मूले में मैंने थोड़ा ये वाला मिस्टेक किया या ये वाले कॉन्सेप्ट में मैंने ये वाली गलती की। वो मेरे को सॉल्यूशन जो थे और जो मेडी जी का जो वेबसाइट था जो टेस्ट था उसके थ्रू मैं एनालाइज किया कि मैंने इस लास्ट पिछले टेस्ट में यहाँ पे गड़बड़ की, तो अगले टेस्ट में मैं ये सेम मिस्टेक रिपीट नहीं होगा। Very good. इतना था। That means the review plays a very, very major role. Then only यस। we can avoid our mistakes in the next exam. मिस्टेक। Have you referred any textbooks, exercise problems like that? Before when I prepared like 2 3 years back, I did made easy notes only I prepared, and Okay. previous year questions बहुत इसमें सर हेल्प करेंगे। आई थिंक दैट इज द बाइबल वी कैन से कि आप ईएससी और गेट के लिए जा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट है। Okay. और वो बहुत आपको बताएंगे कि कैसे क्वेश्चंस आप पेपर में आ सकते हैं, कौन Okay. से सब्जेक्ट से ज़्यादा वेटेज रहेगा। तो वो उससे मैं फॉलो किया था सर। Okay. एज सच बुक तो इस बार रेफर नहीं किया। Okay. तो PYQ कितना बार रिवाइज किया जी आप? पीवाई क्यू सर मैं होल ईयर का नहीं किया, लास्ट 5 years आई टुक एंड आई डिड सर 2 times। दैट Okay. वाज लाइक सफिशिएंट फॉर मी। देखिए रमन, क्या होता है ड्यूरिंग प्रिपरेशन समटाइम्स बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस वी फील लो एट द टाइम। कैसे मेंटेन करते थे अपने आप को, इमोशनल बैलेंस कैसे मेंटेन करते थे आप? सर मैं तो फिजिकल एक्टिविटी में बिलीव रखता हूँ कि अगर आप फिजिकली एक्टिव रहोगे तो आपका मेंटल जो ब्लड फ्लो है वो भी अच्छा रहेगा और मेंटली बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं तो रनिंग जाता था सर, कि कभी लो फील हुआ तो बाहर जाके थोड़ा वॉक कर लिया, रन कर लिया। तो वो मेरे लिए बहुत एक था कि मैं उसके बाद फ्री फील करूंगा या मेरा माइंड बहुत एक स्टेबल हो जाता। तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। Okay. Can you give the three suggestions for the future aspirants? 3 सजेशंस सर, एक तो ये है कि शॉर्ट नोट्स बनाएं, ये बहुत काम आएगा। Okay. कि आप हर बार पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करने के बजाय शॉर्ट नोट लेंगे, उससे तुरंत तुरंत जो फॉर्मूला आपको लगता है कि आप भूल रहे हैं वो कर सकते हैं। दूसरा ये था कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लगाइए, वो बहुत आपके लिए जरूरी है। और तीसरा सर ये है कि टेस्ट सीरीज आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, उससे आपको ये भी रहेगा कि आप कहाँ स्टैंड आउट कर रहे हैं बाकी बच्चों के बजाय, मतलब बाकी बच्चों में। और आपको ये स्ट्रेटेजी आपको बना बना सकते हैं कि मेरे को यहाँ इस वाले पोर्शन में ज़्यादा टाइम लग रहा है या एप्टीट्यूड में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो मैं एप्टीट्यूड पे काम करूँ, या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर सिस्टम या एनालॉग डिजिटल जो भी बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स है, इसी सब्जेक्ट में मेरे को ज़्यादा टाइम लग रहा है तो मैं इसी सब्जेक्ट में मेरा फोकस रहना चाहिए, ये सब्जेक्ट वीक है तो मैं इसमें पढ़ाई करूँ। तो ये तीन ही है सर, प्रीवियस ईयर, शॉर्ट नोट्स और टेस्ट सीरीज लगाइए तो आई थिंक एनीबडी कैन स्कोर गुड है। Yes, Raman, you are really that is a very valid points. जो वीक पॉइंट्स है उसके ऊपर ज़्यादा मेहनत किया तो इफ वर्क आउट मोर प्रॉब्लम्स वी बिकम द मोर स्ट्रांग। रमन, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? फ्यूचर प्लान्स सर, राइट नाउ आई एम एक्सप्लोरिंग, आई हैवंट डिसाइडेड एज ऑफ नाउ। आई विल बी जॉइनिंग Okay. माय फ्यूचर जॉब, बट आई एम नॉट श्योर व्हाट फ्यूचर होल्ड्स फॉर मी। Okay. Okay. आई एक्सप्लोर। Uh, okay. Mr. Raman, thank you very much joining with us. And once again, थैंक यू। congratulations for your great achievement, as well as wish you all the best and for your future goals. Thank you. थैंक यू सर।